साहिल ब्लूम की पुस्तक द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ में वेल्थ को एक नए और व्यापक दृष्टिकोण से समझाया गया है। पारंपरिक रूप से धन का तात्पर्य केवल फाइनेंशियल एसेट्स से लगाया जाता है, लेकिन ब्लूम का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक हॉलिस्टिक और बैलेंस्ड है। वह मानते हैं कि एक फुलफिल्ड और प्रॉस्परस लाइफ के लिए केवल फाइनेंशियल वेल्थ पर्याप्त नहीं है, बल्कि 5 प्रकार के धन का संतुलन जरूरी है: टाइम वेल्थ, सोशल वेल्थ, मेंटल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ। सबसे पहले टाइम वेल्थ की बात करें तो यह आपके समय पर कंट्रोल और उसे मीनिंगफुल तरीके से स्पेंड करने की क्षमता को दर्शाता है। समय सबसे कीमती और इरिवर्सिबल रिसोर्स है और एक बार गुजर जाने पर इसे वापस नहीं पाया जा सकता। ब्लूम इस वेल्थ को प्रायोरिटाइज करने पर जोर देते हैं क्योंकि यही आपके जीवन की क्वालिटी को निर्धारित करता है। वे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जैसे टाइम ब्लॉकिंग और डेलीगेशन आपकी प्रोडक्टिविटी और सैटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं। टाइम वेल्थ का असली मतलब है अपने इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स और सेल्फ ग्रोथ के लिए समय निकालना। दूसरे प्रकार का धन है सोशल वेल्थ, जो आपके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी और आपके सोशल कनेक्शंस की डेप्थ को दर्शाता है। ब्लूम का मानना है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स न केवल इमोशनल वेलबीइंग को बढ़ाते हैं, बल्कि आपके जीवन में पर्पस और बिलोंगिंग की भावना को भी मजबूत करते हैं। वे सलाह देते हैं कि रिलेशन बिल्डिंग को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। सोशल वेल्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कनेक्शन मेंटेनेंस, जिसमें दोस्तों और परिवार के साथ मीनिंगफुल इंटरैक्शंस बनाए रखना शामिल है। तीसरे प्रकार का धन है मेंटल वेल्थ, जिसका तात्पर्य क्लैरिटी ऑफ पर्पस और पीस ऑफ माइंड से है। ब्लूम का मानना है कि मेंटल वेल्थ का सीधा संबंध आपकी माइंडसेट और मेंटल क्लैरिटी से है। जब व्यक्ति का मन क्लियर और फोकस्ड होता है तो वह कठिन परिस्थितियों का भी बेहतर ढंग से सामना कर सकता है। इस वेल्थ को बढ़ाने के लिए वे मेडिटेशन, जर्नलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसी प्रैक्टिसेस अपनाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि क्यूरियोसिटी ओवर कंजम्पशन का सिद्धांत अपनाना चाहिए, यानी अनावश्यक जानकारी के बोझ से बचते हुए नई चीजें सीखने की इच्छा को बनाए रखना चाहिए। चौथा प्रकार का धन है फिजिकल वेल्थ, जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ा है। ब्लूम के अनुसार एक हेल्थी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो जीवन के अन्य पहलुओं में सफलता और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। फिजिकल वेल्थ का मतलब केवल मस्कुलर स्ट्रेंथ या एथलेटिक एबिलिटी से नहीं है, बल्कि ओवरऑल वेलबीइंग से है। इसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और पर्याप्त नींद को शामिल किया गया है। ब्लूम शरीर को एक टेम्पल के रूप में देखने की सलाह देते हैं, जिसका पोषण और देखभाल जीवन की क्वालिटी को बढ़ाता है। अंत में फाइनेंशियल वेल्थ वह प्रकार है जो अधिकांश लोग सामान्य रूप से धन के संदर्भ में समझते हैं। इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शामिल हैं। ब्लूम फाइनेंशियल वेल्थ को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वे इसे लाइफ की पूर्णता का अकेला मापदंड मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे दूसरों के साथ तुलना करने या ग्रीड के रूप में नहीं देखना चाहिए। फाइनेंशियल वेल्थ का अल्टीमेट गोल है सफिशिएंसी, यह समझना कि आपके लिए कितना पर्याप्त है और अननेसेसरी अक्यूमुलेशन से बचना। साहिल ब्लूम का मुख्य संदेश यह है कि ट्रू वेल्थ केवल फाइनेंशियल सक्सेस से नहीं बल्कि इन 5 वेल्थ डोमेन्स के बैलेंस से मिलती है। अगर एक भी वेल्थ एरिया में कमी है तो जीवन में असंतुलन आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास फाइनेंशियल अबंडेंस है लेकिन टाइम वेल्थ की कमी है तो वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। इसी तरह अगर सोशल वेल्थ में कमी है तो अकेलापन और इमोशनल स्ट्रेस हावी हो सकता है।
ब्लूम का दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि वास्तविक सफलता केवल पैसों से नहीं बल्कि मीनिंगफुल टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के संतुलन से परिभाषित होती है। वह यह भी बताते हैं कि वेल्थ अक्यूमुलेशन के बजाय वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वेल्थ का अर्थ केवल संपत्ति जमा करना नहीं बल्कि उन रिसोर्सेस का निर्माण करना है जो जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। उनके अनुसार वेल्थ को एक डायनामिक कॉन्सेप्ट के रूप में देखना चाहिए जो जीवन के विभिन्न फेजेस में अलग अलग प्रायोरिटीज को दर्शा सकता है। एक यंग प्रोफेशनल के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ प्राथमिक हो सकती है, जबकि एक रिटायरी के लिए टाइम वेल्थ अधिक मूल्यवान हो सकता है। इसलिए वेल्थ को स्टैटिक न मानकर फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। ब्लूम यह भी सुझाव देते हैं कि प्रत्येक वेल्थ टाइप के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज अपनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए टाइम वेल्थ के लिए एफिशिएंट शेड्यूलिंग और सोशल वेल्थ के लिए मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मेंटल वेल्थ के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि फिजिकल वेल्थ के लिए फिटनेस रूटीन्स और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। फाइनेंशियल वेल्थ को सिक्योर और ग्रो करने के लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और बजटिंग प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। इस प्रकार द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ पुस्तक एक बैलेंस्ड और हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल का संदेश देती है। यह पाठकों को सिखाती है कि ट्रू प्रॉस्पेरिटी केवल पैसों से नहीं बल्कि समय, रिश्तों, मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के समग्र विकास से मिलती है। ब्लूम का दृष्टिकोण वेल्थ को एक मल्टीडायमेंशनल कॉन्सेप्ट के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनकी विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि एक संपन्न जीवन का अर्थ केवल फाइनेंशियल सक्सेस नहीं है, बल्कि सभी वेल्थ डोमेन्स में समृद्धि प्राप्त करना है।